बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमवेयर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे पिंक्रियाटिस पे, यानी कि लुबलबे की सोजश के ऊपर। अब लुबलबा के अंदर अगर सोजश आ जाए तो इसकी वजह से इंसुलिन की मिकदार के अंदर कमी बेशी हो सकती है। अगर इंसुलिन कम हो रही है तो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो रही है तो फिर आपके जो जिस्म से ग्लूकोज की मिकदार है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों वजह से या आप हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट हो जाएंगे या हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट बन जाएंगे। तो लुबलबे की सोजश इंतहाई आम है। इसकी एक अलामात होती हैं और इसके असबाब होते हैं और इनकी एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर इन अलामात के ऊपर आप पूरे उतरते हैं तो होम्योपैथिक की इन अद्वियात को इस्तेमाल करें ताकि लुबलबे की जो सोजश है, जिसे पिंक्रियाटिस कहते हैं, इससे आप महफूज रह सके। दोनों सूरतों में हो सकती है, ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब ये है कि अभी नई नई अलामात सामने आई हैं, उसी वक्त अगर बर वक्त इसको तशखीस करके इसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए तो बहुत से आगे आने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है। और लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बंदा अपनी इन अलामात को नज़रअंदाज करता है तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन अख्तियार कर लेती हैं और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनकी ट्रीटमेंट फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बाज़ लोग पिंक्रियाटिस यानी लुबलबे की सोजश की वजह से डायबिटिक पेशेंट भी बन जाते हैं, डायबिटिक टाइप 2 में चले जाते हैं। तो इसलिए अपनी इन अलामात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बस जैसे ही आपको अपनी अलामात जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, आप फौरी तौर पर या किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें या अपनी इन अलामात के मुताबिक ये अद्वियात इस्तेमाल करें। एक्यूट सोजन के ऊपर इसे जरियाने खून भी हो सकता है और ये लुबलबे के इर्द गिर्द फैट्स यानी चर्बी वगैरह जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी मखसूस वजूहात होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, किसी भी वायरस इन्फेक्शन की वजह से या टाइफाइड बुखार की वजह से, चोट या जख्म की वजह से। यानी कि ये 4 वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके लुबलबे के अंदर सोजश हो जाती है। इसकी अलामात में आपके जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, यानी कि स्टमक का जिस साइड पे लुबलबा होता है वहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है। इसकी वजह से हिचकी भी आती है और उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती है। दर्द जो है वो कंधे से लेकर कमर तक जाता है और खाना खाने के बाद अक्सर ये दर्द बढ़ जाता है। बुखार हो जाता है और सांस तेजी से चढ़ता है और ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है। नमूनिया, यरकान या गुर्दों की खराबी की वजह से भी पिंक्रियास के अंदर सोजश हो सकती है या पेट के अंदर ऐसी रुतूबात बढ़ जाए जिसकी वजह से ये सोजन हो जाती है। अब हम एक्यूट सोजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूट सोजश के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर ये इतनी ज़्यादा नुमायां अलामात सामने नहीं आती, इसलिए वो इसको नज़रअंदाज करते हैं और वक्त गुजरता रहता है। और ये लोग अमूमन शराब पीने के आदी होते हैं, उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा देखी गई है। खून और पेशाब के अंदर गैर ज़रूरी मादे ज़्यादा होते हैं। अगर आप यूरिन टेस्ट करवाएं तो उसके अंदर ये रिपोर्ट में आपको ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं और इसकी वजह से खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो बढ़ जाती है, जो कि अमूमन एक्सरे या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर क्लियर हो जाती है, जो कि अमूमन एक्सरे या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर सामने आ जाती है। अब इसकी कुछ एहतियाती तदबीर हैं। अगर इनको अपना लिया जाए या इन पर अमल कर लिया जाए तो आप पिंक्रियाटिस से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैदे की सफाई रखें, यानी कि कब्ज ना होने दें, और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर को अपनी निगाह में रखें, इसको ज़्यादा या कम ना होने दें, और ग्लूकोज की मिकदार भी वक्तन फ़ौक्तन चेक करवाते रहना चाहिए ताकि ग्लूकोज की जो मिकदार है इससे पता चले कि भी ये एक लेवल के अंदर है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक के अंदर सबसे पहले जो दवा इस्तेमाल होती है वो फास्फोरस है। पिंक्रियास की सोजश में फास्फोरस बड़ा अहम किरदार अदा करती है और ख़ास तौर पर अगर लुबलबे के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो गई हो तो ये फास्फोरस जो है उस चर्बी को ख़त्म करती है और लुबलबे के अंदर जो इंसुलिन की मिकदार है, जो यानी इंसुलिन इससे रिड्यूस होती है, उसको मतवाजन करती है। फास्फोरस का जो मरीज़ होता है इसका पखाना स्याही माइल होता है और ऐसे होता है जैसे तेल मिला हुआ पखाना है। और जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी जैसे बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें वो बर्फ़ ही खाना पसंद करते हैं। और इसके मरीज़ ख़ास तौर पर लंबे और दुबले पतले होते हैं
और इनके अंदर खौफ और घबराहट होती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप फास्ट फोर्स को 200 के अंदर इस्तेमाल करें, एक खुराक सुबह एक खुराक शाम। तो ये ना सिर्फ पिंक्रियास की सोजिश को ख़त्म करती है बल्कि पेट में दर्द और इसके इर्द गिर्द चर्बी को भी ठीक करती है। दूसरी जो इसके अंदर दवा इस्तेमाल होती है वो है आयरस वर्सिकुलर। लुबलुबे की एक्यूट सोजिश के अंदर ये इंतहाई मुफीद दवा है। हाजमे को ठीक करती है, मैदे को यानी कि ठीक करती है, कब्ज़ ख़त्म करती है, जिगर और लुबलुबे की जो खराबी है उनको ठीक करती है। इसके अंदर भी जलनदार अखराज होता है और चर्बी मिला पखाना आता है। मुंह का जायका मीठा होता है और ज़ुबान के अंदर ठंडक महसूस होती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप आयरस वर्सिकुलर को इस्तेमाल करें। 200 के अंदर इस्तेमाल करना, एक खुराक सुबह एक खुराक शाम मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये अलामात भी ठीक हो जाती हैं और लुबलुबे की सोजिश भी ठीक हो जाती है इससे। तीसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कोनियम। कोनियम के अंदर लुबलुबे की सोजिश में सफ़ेद रंग की वॉमिटिंग होती है, यानी कि मरीज़ को जब उल्टियाँ आती हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की होती हैं। और जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई जाती है तो जिगर के ऊपर फैटी लीवर लिखा हुआ होता है, यानी कि उसका जिगर साइज में बढ़ जाता है। और मैदे के अंदर दर्द होता है और कमर में दर्द होता है जो कि कंधों तक महसूस होता है। इसमें जो गदूद होते हैं वो बड़े सख्त हो जाते हैं और पसीना ज़्यादा आता है और ये पसीना ख़ास तौर पर रात को ज़्यादा आता है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप कोनियम को इस्तेमाल करें 30 में, सुबह दोपहर शाम एक एक खुराक कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये जो लुबलुबे की सोजिश है इससे ठीक हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।